हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आईसीटी क्लासेस में। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट टू एक्सेस इंटरनेट। आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट का आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है। हर एक काम में आपको इंटरनेट का कहीं ना कहीं ज़रूरत होता ही है, क्योंकि पूरा ही जो आपका वर्ल्ड होते जा रहा है क्या होने जा रहा है, डिजिटलाइज होते जा रहा है। और जैसे कि मोदी जी का जो स्कीम आया था उसमें भी क्या डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। तो आज हम लोग ये जो पूरा राइट टू एक्सेस इंटरनेट है वो हम लोग इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन सारे एक्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे, जो केसेस आए हैं उसको भी देखने की कोशिश, कौन से एक्ट में की जाती है, किस आर्टिकल की बात की जाती है। इसमें हम बेसिकली हम लोग कौन सा आर्टिकल देखने वाले हैं, आर्टिकल 21 देखने वाले हैं, आर्टिकल 19(1)(a) देखने वाले हैं। और जो डिजिटलाइजेशन जो लिटरेसी है उसके बारे में भी हम लोग ज़रा डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका किस पेपर के, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही आपके करंट अफेयर में भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल करने वाला है। तो ओके, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम लोग स्मार्ट पढ़ेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जैसा कि आपको 4 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, जो आपका जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल रिवोक कर लिया गया था, है ना। जब गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो जम्मू कश्मीर कितना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा आपका लद्दाख वाला पोर्शन हो गया। ये हुआ ना कंडीशन। तो इसके कारण क्या किया गया था, वहाँ पर सेक्शन 144 लागू कर दिया गया था, जिसके तहत कि आपको 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते थे। साथ ही जो एक इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले किया गया था वो इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था उस समय। और इंटरनेट शट डाउन की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट जो 60% जो पीपल है ना इंडिया में, उनके पास इंटरनेट एक्सेस तो है नहीं। इंडिया की बात नहीं कर सकते, अगर हम लोग वर्ल्ड की बात, लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट 60% जो पीपल है वर्ल्ड में, उनमें से 60% के पास क्या है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है। साथ ही अगर बात करें कि जो आपका लो डेवलपिंग कंट्रीज है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें से 10 में से केवल 1 के पास ही इंटरनेट एक्सेस है। तो काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है वर्ल्ड के लिए भी, कंट्री के लिए भी, कि कैसे इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके और लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग को इंटरनेट के थ्रू क्या मिल पा रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल पा रहा है ना। तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या आगे हम लोग 3 केस देखने वाले हैं कि 3 केस में क्या हुआ था। जब एक लड़की थी जो आपकी केरला की, जब वो रात में जो रेस्ट्रिकेटेड आवर रहता है 6 से 10 तक के बीच में, वो हॉस्टल में जब नेट यूज कर रही थी, मोबाइल यूज कर रही थी, तो उसको क्या कर दिया गया था, कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो आपका 4 अगस्त को जो आपका इंटरनेट शटडाउन लगा था वो कब आपका रिवोक किया, रिस्टोर किया गया था, आपका 4 मार्च 2020 में। और ये इंडिया का सबसे बड़ा जो आपका इंटरनेट शटडाउन था अब तक का था, क्योंकि 213 दिन का था, है ना। तो सबसे बड़ा ये इंटरनेट शटडाउन रहा है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो अभी तक लगभग 400 आपके क्या कर दिए थे, 400 इंटरनेट शटडाउन कर दिए गए हैं। और अगर हम लोग बात करें 2090 की तो 106 शटडाउन हो चुके हैं इंडिया में अभी तक। ठीक है, 2090 से लेके अभी तक। तो चलिए आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग बात करें तो अगर इंटरनेट एक्सेस की बात करें तो जो आपका यूनाइटेड नेशन का जो है, यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन जो है, ये क्या कहता है ना, 2016 में इसने बात की है कि राइट टू इंटरनेट जो आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि राइट टू जो आपका इंटरनेट है वही आपको और सारे जितने सारे राइट है उससे रूबरू कराएगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। हम लोग बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जो राइट टू इंटरनेट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और देखिए यूएनएचआरसी जो है यही एक बार लाया था, क्या राइट टू एजुकेशन यही लेके लाया था ना। और इसी के थ्रू क्या इंडिया में एजुकेशन करा दिया गया, 14 साल तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन लाया गया। तो बहुत कुछ यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन रहता है वो बहुत कुछ करता है, राइट से लेके जो आपके पब्लिक के राइट्स के लिए बोलता है और सजेस्ट करता है। तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो राइट टू फ्रीडम हम लोग को दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है फंडामेंटल राइट में, किसमें, आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(a) भी हम लोग देख लेंगे। देखिए क्या, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर कई सारा जो आपका आर्टिकल 90 से रिलेटेड जितने भी ज़्यादा इसके फंडामेंटल्स राइट है उसको यहाँ पर लिखा गया, आप एक बार पढ़ लीजिए। राइट टू सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएट ऑफ unions, to move freely throughout the territory in India, to reside, settle in any part of the territory in India and omitted
टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन। तो ये देखिए बेसिकली जो आपका आर्टिकल 90 कहता है। मगर क्या हो रहा है, आर्टिकल 90 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे आर्टिकल है जो अपने साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आते हैं, है ना। तो आर्टिकल 90 भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आता है। तो उसमें क्या कौन सा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, देखिए जब भी बात आ जाएगी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात आएगी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात आएगी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट की बात आएगी, पब्लिक ऑर्डर डिसेंडी और मोरालिटी की बात आएगी, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ गॉड डिफेमेशन की बात आएगी, इंसिटमेंट ऑफ एन ऑफेंस की बात आएगी। तो क्या हो सकता है कि ये जो आपका आर्टिकल है इसको रिवोक किया जा सकता है, इसको हटा दिया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, है ना। तो ये जो आपका बेसिकली आप लोग यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इसके बात की जा रही है वो इसके बात कर रही है कि जो आपका राइट टू इंटरनेट होता है वो किसके तहत आना चाहिए, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आना चाहिए। और इसी की हम लोग बात करके जब हम लोग केस डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। तो देखिए फहीमा सबसे पहले जो आपका केस आया था जो वो था फहीमा सिरीन आरके वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 का, ये जो केस सितंबर में आया था। तो इसमें आपका क्या हुआ था ना, बेसिकली इसमें आपका ये हुआ था कि एक लड़की थी फहीमा सरीनी करके, वो कॉलेज स्टूडेंट थी और अपने हॉस्टल में रहती थी और रेस्ट्रिकेटेड आवर में वो अपना फ़ोन यूज कर रही थी, इंटरनेट यूज कर रही थी। तो इसके लिए उसको कॉलेज से मतलब वहाँ से मना कर दिया गया और जो आपका हॉस्टल है उससे निकाल दिया गया था। तो इसके खिलाफ उसने क्या पिटीशन फाइल की थी, जो केरला के हाई कोर्ट है वहाँ पर पिटीशन फाइल की। तो जो केरला के हाई कोर्ट ने क्या बोला ना इसको तहत लेकर, कि केरला के हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो आपका एक्सेस टू इंटरनेट है वो राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत आता है, और राइट टू एजुकेशन है, और साथ ही जो आपका राइट टू एक्सेस इंटरनेट है इसको एज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जो आपका हाई कोर्ट ऑफ केरला का ये ऑर्डर था। इसके बाद केरला ने ये ऑर्डर दिया कि वो जो लड़की है, जो स्टूडेंट है, उसको वापस हॉस्टल में ले लिया जाए। यहाँ पर देखिए जो आपका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें उसको रिलेट किया, क्योंकि देखिए राइट टू एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, राइट टू प्राइवेसी की बात तो आर्टिकल 21 के तहत आ जाएगी, और राइट ऑफ टू एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इंटरनेट आज के टाइम में एजुकेशन को इन्फॉर्मेशन देता है ना। तो इन्फॉर्मेशन सिंपल सा बात है, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हम लोग के पास है ही, और राइट टू एजुकेशन की बात अगर हम लोग करें तो क्या मिलता है हम लोग को, इंटरनेट से क्या हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, एजुकेशन गेन कर सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस समय के समय, और सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ के हाई कोर्ट को भी ऐसा लगा कि ये हाँ ये ऐसा हो सकता है और ये इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उनका जो मत था कि इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज ए फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन के रिलेटिवली है और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के रिलेटिवली है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड केस आता है वो आता है अनुराधा बसीन और यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो आपको जैसे आपको जम्मू कश्मीर का बात चल रहा था ना, जम्मू कश्मीर में आपका इंटरनेट शटडाउन हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया 4 अगस्त 2019 में वहाँ पर सब कुछ जो आपका इंटरनेट है वो शटडाउन कर दिया गया था। तो उसको लेके अनुराधा बसीन ने वहाँ पर पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें लेके देखिए इन लोगों का जो पिटीशन था उसका मोस्टली कहना क्या था कि ये जो पिटीशन है वो चलिए 144 आर्टिकल के साथ जो आपका ऑनलाइन सर्विस है उसको रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर गलत है हम लोग का 91A के अगेंस्ट है। 91A क्या है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस स्पीच है ना। 91A देखिए 91 क्या है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो उनका कहना था कि यहाँ पर फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आपका वॉयलेशन हो रहा है तो उसके लेके आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग इसको हटा दीजिए। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें बात हुई। तो उसके बाद में आपके क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ सही है, आप कभी भी अगर कोई इंटीग्रेटेड सॉवरेनिटी आती है, देश को लेके थ्रेट आता है, सिक्योरिटी की बात आती है, आप रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं, बैन इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। मगर क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ना, जो आपका 19 आर्टिकल है उसमें भी तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो उसके तहत आप इसको हटा तो सकते हैं, लेकिन एक इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं। आपको एक डेफिनेट टाइम होना चाहिए, उसी के लिए आप हटा सकते हैं और उसके बाद आपको इसको ऑन करना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहाँ पे ये सुविधा आपको, अगर हम लोग बात करें पूरे इंडिया की ना, तो मोस्टली 95.13% ऐसे लोग हैं जो आपका इंटरनेट यूज करते हैं, किससे, मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं, और बाकी जितने परसेंट लोग बच जाते हैं वो किसे यूज करते हैं, आपका ब्रॉडबैंड से यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपका मोबाइल वाला जो इंटरनेट है वही क्लोज किया गया था, बाकी वाला ऑन था। तो इसी से रिलेटेड जब बात होने लग गई तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको एक डेफिनेट टाइम के लिए आपको ये करना चाहिए, और हर बार आपको क्या करना चाहिए, जो ऑर्डर है ऑर्डर को भी रिवील करना चाहिए कि आपने जो ऑर्डर दिया है उसको पब्लिक करना चाहिए कि अब तक कितने शटडाउन हुए। तब जाकर ना आपका डेटा आया कि आपको 381 शटडाउन हुए थे, उस समय डेटा आया था कि
इसमें थ्री, जैसे कि आपका शाहीन बाग में हुआ था उस समय भी आपका क्या हुआ था, शटडाउन हुआ था, तो उससे रिलेटेड इसमें डेटा है ताकि लोगों को पता रहे और उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पिटिशन फाइल कर सके उसमें। तो इसमें बेसिकली आपका क्या कहा गया कि आपके इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं करना चाहिए और जो आपको गवर्नमेंट को एक बार व्यू करना चाहिए। फिर इसके बाद आपका हुआ क्या ना कि वहाँ पर 2G की सर्विस स्टार्ट कर दी गई थी वहाँ के एरिया में, जो आपका जम्मू कश्मीर के एरिया में 2G की सर्विस स्टार्ट कर दी गई थी। फिर आपका आता है जो फाइनल, जो आपका थर्ड केस आता है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4G केस भी कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया ना, इसमें बेसिकली कहा गया कि बैलेंस बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट के बीच में आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसमें कमेटी का गठन किया गया और साथ ही ये चीज़ देखने की कोशिश की गई। देखिए, ये फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल का कहना क्या था ना कि जो आपका इंटरनेट, जैसे कि अभी तो आपको चल रहा था ना, कोरोना पीरियड का टाइम चल रहा था, तो इसमें लॉकडाउन का टाइम जब चल रहा था तो उनका कहना था कि डॉक्टर को इसमें आपको क्या नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर को इससे नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, जो भी करंट नॉलेज आ रहा है कोरोना से रिलेटेड, साथ ही लॉकडाउन चल रहा है। तो भाई सबको तो राइट टू एजुकेशन तो यहाँ पर भी वॉयलेशन हो रहा है ना, क्योंकि जो बच्चों का भी, जैसे कि कोरोना का टाइम में सब कोई ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, तो यहाँ पर उसका वॉयलेशन हो रहा है ना, तो उसको लेके भी यहाँ पर पिटिशन फाइल किया गया। बोला गया कि राइट टू प्रोफेशन में इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, राइट टू आपका हेल्थ में इम्पैक्ट डाल रहा है, फिर साथ में आपका राइट टू एजुकेशन में इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसका वॉयलेशन कर रहा है ये जो आपका इंटरनेट शटडाउन है वो इसका वॉयलेशन कर रहा है। इसको लेकर इसमें पिटीशन फाइल किया गया। तो फिर उसके बाद जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, वल्ला कमेटी बनाई, फिर उसने क्या किया, उनका इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद ये देखने की कोशिश की कहाँ का इंटरनेट स्टार्ट किया जाता है, फिर उसके बाद किया जा सकता है कहाँ का इंटरनेट स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद 4G इंटरनेट आपका स्टार्ट कर दिया गया, वहाँ के 2 जिलों में स्टार्ट कर दिया गया जम्मू कश्मीर के टाइम में। अब हम लोग समझते हैं, आप लोग कहानी तो पूरा क्लियर होगा। पहला केस था फहीमा शिरीन केस। इसमें क्या हुआ था, एक स्टूडेंट थी, कॉलेज स्टूडेंट थी, उसको कॉलेज से इसलिए रस्टिकेट कर दिया गया था क्योंकि वो रस्टिकेटेड आवर में फ़ोन यूज कर रही थी। ये केस जब कहा गया हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इनडेफिनेट टाइम के लिए आपका क्या नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट 21 का वॉयलेशन हो रहा है और ये अजय आपका फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जो आपका एक्सेस टू इंटरनेट है वो आपका कहाँ का फैसला था, आपका हाई कोर्ट ऑफ केरला का फैसला था। उसके बाद सेकंड केस अनुराधा बशीन और यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या कहा गया था, जो आपका रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर था। इसमें जो आपका 2G को वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन था, उसको लेके यहाँ पर कहा गया था कि इसमें वॉयलेशन हो रहा है वहाँ के लोगों का। इससे रिलेटेड फिर आपका जो आपका फंडामेंटल जो लास्ट वाला था, ये तीनों केस हम लोग डिस्कस कर लिया है। अब जो आपको मेन जानने के बात है, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज ऑल्सो साइन विद द यूनाइटेड नेशन रिकमेंडेशन दैट एवरी कंट्री शुड मेक एक्सेस टू इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी साइन किया कि यूनाइटेड नेशन जो आपका रिकमेंडेशन करता है, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन जो आपका काउंसिल है, जो वो आपका क्या करता है कि आपको राइट टू एक्सेस इंटरनेट को एज ए फंडामेंटल राइट कंसिडर करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज है जिन्होंने बनाया, जैसे क्या हो गया आपका फ्रांस हो गया, फिनलैंड हो गया, इन्होंने क्या बनाया, आप उसको राइट टू एक्सेस इंटरनेट को एज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने वहाँ पर बनाया, वहाँ पे है भी। अब देखिए बहुत सारा ऐसा कंट्री भी है जहाँ पर जो आपका इंटरनेट है, जो फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, वो सब उतना ज़्यादा उभर कर नहीं आया। जैसे कि आप दक्षिण साउथ कोरिया की बात करें, उत्तर कोरिया की बात कर ले, तो वहाँ पर आपका क्या डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पर उतना फ्रीडम नहीं दिया गया। और देखिए अगर इंडिया की बात करें तो केरला हैड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन 2017 टू डिक्लेयर एक्सेस टू इंटरनेट अ बेसिक ह्यूमन राइट। तो इन्हें 2017 में एक्सेस टू इंटरनेट अ बेसिक राइट को डिक्लेयर किया गया था। देखिए द राइट टू इंटरनेट एक्सेस ऑल्सो नोन एज द राइट टू ब्रॉडबैंड और फ्रीडम ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली फ्रीडम ऑफ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ना, फ्रीडम हम लोग को एक्सप्रेस करने का रहना चाहिए। ये तो प्लेटफॉर्म है ना इंटरनेट, जिसमें हम लोग अपना फ्रीडम एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही आजकल जितना भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो नेट के थ्रू हो रहा है। अभी मान लीजिए अभी बहुत सारे ऐप्स अभी निकले कोरोना के टाइम में, तो वो भी किसके थ्रू वर्क करेंगे, इंटरनेट के थ्रू वर्क करेंगे। तो इसको करने के लिए लोगों के पास तो राइट है ना, कि उनको भी तो राइट है कि वो भी उस पर वर्क करे, वो भी उसका यूज कर सके और उससे एजुकेशन मिल सके। मेन पर्पस वही हो रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ये पूरा का पूरा चीज़ समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी आसानी वे में आपको बता दिया और कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेट हमारे लाइफ में, और इसका जो फंडामेंटल राइट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो उसने रिकॉग्नाइज कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के जैसे देश में। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और भी डिजिटलाइजेशन को इन्फोर्स करने का। साथ ही गवर्नमेंट को ये भी आदेश दिया गया था ना कि आप जब भी कुछ ऐसे ऑर्डर लाए तो आप इसको पहले पब्लिक करें,
पहले ऑर्डर दिखाए, ताकि लोग इसमें आपका कोई भी वोल्यूशन हो रहा है किसी भी उनके चीज़ों का, तो ताकि जो आपका कोड भी है वो भी रिव्यू कर सके। ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय, कीप लर्निंग।